नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर देते हैं आज की देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के इस बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक प्रधानमंत्री को 175 बार गालियां देकर अपमानित किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के करीब 6 दिन बाद ये उनकी पहली औपचारिक मुलाकात रही, जिसे राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं है। ममता को बंगाल के युवाओं की चिंता नहीं है, वो अपनी जगह भतीजे को बिठाना चाहती है। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना है। जदयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। बिहार के नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने 2025 के चुनाव में लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। कई दिनों से चर्चा की थी कि वे बिहार यात्रा पर निकलेंगे। अब इस यात्रा की तारीख सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में खुद इसके बारे में बताया कि यात्रा के बारे में बातचीत हो रही है। 3 मई से यात्रा होगी। संजय झा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे, वो आपको बताएंगे। बिहार राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक वायरल वीडियो के मामले में नोटिस जारी किया है। इस वीडियो में उन पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में बयान को घृणित करार दिया गया। 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही बनाए कानून पर संघर्ष कर रही है। बीजेपी ही महिला आरक्षण रोकना चाहती है। सामाजिक न्याय के लिए पीडीए सरकार जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के आवास पर सुरक्षा और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की मांग वाली दिल्ली न्यायिक सेवा संघ की याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ढिलाई और असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा है। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी में सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी शामिल हैं। 23 अप्रैल को नामांकन होगा। 29 अप्रैल को मेयर डिप्टी मेयर चुनाव होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की स्थिति और वहां की सियासी परिस्थितियों को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम के बाद जो नया सवेरा आएगा वो राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें हर नागरिक के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास की भावना होगी। भविष्य का बंगाल भयमुक्त और विकास आधारित शासन की ओर आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर बर्लिन पहुंचे हैं। म्यूनिख से बर्लिन तक उन्हें जर्मन वायुसेना के सबसे शक्तिशाली एयरबस A400M एटलस विमान में लाया गया। सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमानों ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। ये दौरा भारत जर्मनी रक्षा सौदों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का रह गया है, लेकिन शहर के भीतर भारी ट्रैफिक जाम के चलते पर्यटकों को अतिरिक्त 2 घंटे बर्बाद करने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। शहर में बाईपास की मांग तेज हो गई है।
बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कमर्शियल बाइक परमिट की शुरुआत की है। मात्र 1150 में 5 साल का परमिट मिलेगा। ये नीति ऑटो रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए भी लागू होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि कमर्शियल बाइक और ऑटो को राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 2 पहिया वाहनों को बैन कर दिया है। इसके साथ ही स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बाइक रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही रात के समय भी आवाजाही पर लिमिट लगा दी गई है। वाहन पर डबल बैठने पर भी रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग के ये सख्त दिशा निर्देश 21 अप्रैल मंगलवार से लागू कर दिए गए हैं। 23 अप्रैल को राज्य में पहले चरण के मतदान होंगे। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे ने अपनी भूमि पर बनी एक मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण पर है और इसे 27 अप्रैल तक खाली करना होगा। मस्जिद कमेटी ने इस नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वे इसे चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। रेलवे प्रशासन 15 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू करना चाहता है। विक्रम भट्ट की मच अवेटेड फिल्म हॉन्टेड 3D कई बार पोस्टपोन होने के बाद अब फाइनली रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आनंद पंडित के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो गई है और इसी के साथ मेकर्स ने नया मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। इसे 12 जून 2026 को थिएटरों में रिलीज किया जाएगा। रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के बाद मेकर्स ने अब एक नया मोशन पोस्टर जारी किया है, जिस पर मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। इमरान हाशमी की अगली फिल्म आवारापन 2 है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब फाइनली फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल विशेष फिल्म वालों ने कैप्शन लिखा है, इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर खुद को फ्री रखें। 14 अगस्त 2026 को हमारे साथ जुड़े सिनेमाघरों में आवारापन 2 के साथ, यानी 14 अगस्त 2026 को इमरान हाशमी की फिल्म का सीक्वल आ रहा है। फिल्म में उनके साथ दिशा पाटनी भी दिखने वाली है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने बिना इजाजत नाम, फोटो, आवाज और वीडियो के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और अल्लू अर्जुन के हक में फैसला आया है। कोर्ट ने उनके अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों, आवाज और वीडियो के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। आलिया भट्ट को एक अवार्ड शो की होस्टिंग के लिए इंटरनेट पर खूब ट्रोलिंग और आलोचना झेलनी पड़ी। इस बीच एक कंटेंट क्रिएटर ने भी अपने विचार रखते हुए आलिया को खराब होस्ट बताया। उस वीडियो पर मिनी माथुर ने कमेंट किया था, थैंक यू, आखिरकार किसी ने ये कहा। इसे मिनी का आलिया पर तंज समझा गया था। अब एक्ट्रेस ने इस पर खुलकर बात की है। मिनी माथुर ने कहा, तंज के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। PSL 2026 के 30वें मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच टक्कर हुई। इस मुकाबले में लाहौर ने पहले बैटिंग की और उसकी पारी के स्टार रहे दिग्गज ओपनर फखर जमा। फखर ने इस पारी में 27 गेंदों में अर्धशतक लगाया और 15वें ओवर में छक्का जमाकर अपना शतक पूरा किया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर फखर आउट हुए। उन्होंने 103 रन की दमदार पारी खेली। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।